जिस तरह हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी प्रकार आँखों के सामने दिखाई देने वाला हर एक पल, हर एक चीज़ सच नहीं होती। थक कर आँख बंद ज़रूर हो जाती है, लेकिन बंद आँखों से भी माँ फ़िक्रमंद होती है, क्योंकि उसके आँख बंद में भी उसकी सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें, हर कुछ अपने बच्चे पर ही टिकी रहती है। और पिता आंसू की बिना एक बूंद गिराए भी अपनी सारे दुख तकलीफ़ को भुलाकर हमारी सारी दुख तकलीफ़ों को धो डालता है और बिना बताए, बिना किसी को दिखाए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती नहीं है, बल्कि वो महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता की है। माता पिता घूमने एक बार बहुत उम्मीद के और बहुत कोशिश के बाद एक बार घूमने निकलते हैं और एक जहाज़ पर एक लंबी सफ़र के लिए जाना चाहते हैं। वे चल पड़ते हैं। तभी उनके साथ एक घटना घटती है और रास्ते में जहाज़ डूबने के कगार पर पहुंच जाता है। माता पिता दोनों उसमें रहते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद उसमें जो सवार रहते हैं सवारी, वो जैसे तैसे एक नाव के सहारे निकलते जाते हैं और अंत समय एक ऐसा आता है जब नाव जो है, वो जहाज़ जो है एकदम अंतिम कगार पे पहुंचता है और बस एक ही नाव बची रहती थी, जिसमें कि लोग निकलकर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उस समय यही पति पत्नी भी उसी नाव में सवार होने के लिए परेशान थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जगह थी बैठने की और उसमें जो पिता जो थे वो नदी में कूद पड़ते हैं उस नाव पे सवार होने के लिए और उनकी पत्नी उसी जहाज़ में रह जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद वे पहुंच के बच पाते हैं और अंत में वो जहाज़ डूब जाता है। बाहर आने के बाद व्यक्ति बड़ी उदास और मन में लाखों सवाल लिए अपने आप को कोसता रहा कि मैं नहीं बचा पाया। बड़ी आत्मग्लानि के साथ वह बेचारा जैसे तैसे घर तक पहुंचता है। घर पर उसके बच्चे रहते हैं, उसकी बेटी बड़ी रहती है। जब उसे ये सब पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में नफ़रत हो जाती है अपने पिता के प्रति कि ये कैसे पिता है कि अपनी पत्नी को उसी नाव जहाज़ में छोड़ देते हैं जो जहाज़ के अंतिम पड़ाव पर था और ख़ुद अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन उसे कुछ सच्चाई नहीं पता थी और उसे अपने बच्चों को पालते पोसते जैसे तैसे बड़े करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी ब्याह सब हो जाती है, लेकिन उसके मन में, बेटी के मन में जो नफ़रत थी अपने पिता के प्रति वो नहीं जाती है। समय बीतता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब बेटी की शादी हो जाती है और बेटी दूर चली जाती है, लेकिन उसके दिल से, उसके मन से वो नफ़रत नहीं जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे पता चलता है कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। वह बेटी को जब से ही पता चलता है, वह भागती दौड़ती आती है। मन में नाउम्मीदी के बाद भी, ना मन होते हुए भी वो वहाँ तक पहुँचती है, केवल सबको दिखाने के लिए। और सब हो जाने के बाद जब वो घर से निकलना चाहती है तो कमरे की सफाई करती है और सफाई करते हुए उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी को जब वो पढ़ती है तो उसके सारे दुख तकलीफ़ सारे आंसू में बह के निकलने लगते हैं। उसकी जो नज़र, ये जो डायरी थी उसके पिता की लिखी हुई डायरी थी। इस डायरी में उसके पिता ने अपनी सारी जो मन के अरमान थे, मन की बातें थी, मन की तकलीफ़ जो थी, उस डायरी में लिखी हुई थी। और उसमें उस रात जो जहाज़ में उस पिता और माता के साथ जो घटना घटी थी उसकी कहानी भी रहती है। और जब उस पन्ने को पढ़ती हैं तो उसके आंसू बहते ही जाते हैं, रुकने के नाम ही नहीं लेते हैं। और तब उसे अपने आप पर ग्लानि होती है। उस डायरी में ये बात लिखी रहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, या यूँ कहो कि मैं बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम अपने जीवन के अंतिम सफ़र पर थी।
और मेरे सामने बच्चों की परवरिश थी, और तुम ऐसे भी रहती तो तुम्हें ऐसी बीमारी थी कि तुरंत ही जाने वाली थी, इसलिए मैं तुम्हें उस जहाज़ में छोड़कर बच्चों के लिए मुझे भागना पड़ा। मुझे माफ़ करना। ये सब बातें बेटी को पढ़ के उसके आंसू थम नहीं रहे थे। जिस पिता से वो इतनी नफ़रत करती थी, उनका दर्द इस डायरी में छिपा हुआ था। अनजाने सच का वो सामना कर ही नहीं पा रही थी। जिस पिता से वो इतना नफ़रत करती थी, उसके पिता का ये दुख वह जान भी ना पाई। और जब उसे पता चला तब उसके पिता नहीं रहे। वह रोती रही और अपने आप को कोसती रही। इसीलिए जो हर वक्त हमें जो दिखता है वो कभी कभी सच नहीं होता, उसके पीछे कुछ और ही कहानी छिपी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि हर बार आँखों द्वारा देखा हुई बात भी सच नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।